वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आप लोगों को पता ही है मैं घर आ चुकी हूँ ससुराल में अपने, और अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने ससुराल में किस तरीके से सुबह सारा काम करती हूँ, किस तरीके से मैं आकर अपने घर को किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। सारी चीज़ें आज मैं शेयर करूँगी। सो ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी देख सके कि किस तरीके से मैं यहाँ पर आकर रहती हूँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं अपने काम में लग जाती हूँ, मैं कैमरा नहीं लगाती हूँ। और जब भी मैं कोई काम वहाँ पे स्टार्ट करती हूँ करना या कुछ भी, सो मतलब मुझे लगता है कि कैमरा लगाऊंगी तो मेरा टाइम ना ज़्यादा जाता है और मैं अपना काम बहुत ज़्यादा देर में कर पाती हूँ। इसलिए मैं शूट नहीं करती थी। और लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम देकर आप लोगों को साथ ये शेयर कर रही हूँ। सो ये है मेरा बेडरूम, जहाँ पर मैं यहाँ पे सोई थी। और उसके बाद सुबह मैं सबसे पहले उठकर, वैसे तो अपने घर में झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, बट यहाँ पर सबसे पहले मैं उठकर फ्रेश होने के बाद, नहा के आने के बाद, कपड़े वगैरह पहनने के बाद, तब मैं ये सारा काम करती हूँ। क्योंकि मेरे जो हॉल है, मेरा जो हॉल है, वहाँ पर मम्मी पापा और मेरे जो देवर वगैरह हैं वो सोते हैं। सो मैं जब वो उठ जाते हैं उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। कुछ ऐसा शुरू से चला आ रहा है, इसी वजह से मैं ऐसा करती हूँ। लेकिन जब मैं सीतापुर में होती हूँ वहाँ हम अपने तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं अपने बेडरूम में जो भी चादर वगैरह हम लोगों ने रात में ओढ़े थे वो मैं उठा रही हूँ। और दक्ष आध्या दोनों जग चुके हैं, दोनों अपनी दादी के पास हैं, बाबा के पास में हैं। और हस्बैंड जी भी उठ चुके हैं, वो भी वहीं पर हैं। सो मैं अपना रूम है वो थोड़ा ठीक कर ले रही हूँ। एंड कल आई हूँ और मम्मी अब अकेली ही रहती हैं, दीदी की शादी हो गई है तो वो चली गई हैं। इस वजह से जितना उनसे हो पाता है उतना वो करती हैं। और रूम थोड़ा सा आपको मैसी लगेगा, इधर उधर सामान रखा हुआ मिलेगा, क्योंकि घर ही थोड़ा सा मैसी सा रहता है। क्योंकि दीदी के जाने के बाद जब वो शादी हो गई है तो मम्मी ही पूरा संभालती हैं। कभी वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती हैं, कभी वो नहीं कर पाती हैं। सो उनसे जैसा होता है वो वैसा कर लेती हैं। एंड मैं इस रूम को ठीक करूँगी थोड़ी देर में। मतलब अभी तो मैं रुकने वाली हूँ ना यहाँ पर, इसलिए किसी दिन इसको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज अच्छे से करूँगी। और यहाँ पर मैं अब दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ बेडशीट सही करने। यहाँ पर मेरा एक देवर जी है, छोटे वाले देवर जी जो है मेरे, वो सोते हैं। आ गई हूँ अपने दूसरे वाले रूम में। इस वाले रूम को थोड़ा ठीक कर दे रही हूँ, बिस्तर वगैरह झाड़ कर साफ करके बेडशीट को ठीक कर दे रही हूँ। एंड जो भी अलमारी में सामान रखा हुआ है उसको भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ज़्यादा प्रॉपर से तरीके से नहीं कर रही हूँ, वो मैं किसी दिन करूँगी। और बस के बाद पूरे घर में झाड़ू वगैरह भी लगानी है। एंड ये जो लिफाफा है ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैं दिखाने वाली थी आप लोगों को, कभी और दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छा था इसलिए मैं दिखाने जा रही थी। देन फिर मैंने सोचा चलो किसी और व्लॉग में दिखा दूंगी, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। फिर मैंने और अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। एंड मैंने रूम में झाड़ू अपनी लगा ली है। उसके बाद मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ झाड़ू लगाने। और ड्रेसिंग पे भी देख लो कितनी डस्ट है, मम्मी से नहीं हो पाता है ना, सारी चीज़ें सब चीज़ें नहीं वो कर पाती हैं। जितना उनसे हो पाता है वो कर लेती हैं, क्योंकि उनको ही सारा काम करना पड़ता है। एंड मैं अब जितने दिन भी हूँ उतने दिन मैं थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करती रहूँगी और घर को साफ रखूँगी। और फिर तो मुझे फिर यहाँ से जाना ही है। फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। और ये मेरे देवर जी हैं, वो निकल के जा रहे थे। एंड ये है बाहर का एरिया, जहाँ पर मेरे दोनों रूम दिख रहे हैं, साइड में और दूसरी साइड में। तो मैं दोनों रूम में झाड़ू लगाकर, उसके बाद इस दालान इसे कहते हैं, इस दालान में झाड़ू लगाकर हॉल में झाड़ू लगाऊंगी, सोफ़ा वगैरह को ठीक करूँगी। एंड ये जो मशीन दिख रही है ये मम्मी की है, ये मम्मी पैरदान वाली मशीन है जो चलाती हैं। मम्मी को सिलाई आती है, वो ब्लाउज़ वगैरह बहुत ही अच्छे से मतलब स्टिच करती हैं, सिलती हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है, क्योंकि जैसे कि मम्मी छत पे कभी कोई चीज़ डालने जाती है तो लाकर मतलब यही जगह रख देती हैं। तो इसको भी थोड़ा ठीक करके साफ करना है। एक तरीके से पूरे घर में जो भी सब सामान फैला पड़ा हुआ है उसे ठीक करना है। सो मैं एक दिन करूँगी आराम से। और आध्या भी जग गई, वो भी इधर उधर खेल रही है। और सुबह चाय का टाइम है, मैंने सबसे पहले मैं चाय पी चुकी हूँ। मम्मी सुबह चाय पहले बना देती हैं पापा के लिए, स्पेशली पापा के लिए सुबह ही चाय बन जाती है, इसलिए मम्मी ने मुझे भी दे दी थी तो मैंने भी पी ली थी। मम्मी भी पी चुकी है, मैं भी पी चुकी हूँ। और उसके बाद मैंने ये झाड़ू लगाना शुरू किया हुआ है।
सो बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ट्राइपॉड वगैरह सेट कर रखी हूँ, ताकि आज मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊं। और ये जो है ये है हॉल हमारे घर का। सो यहाँ पर टीवी मम्मी पापा यहाँ पे देखते हैं, ये टीवी यहाँ लगा हुआ है। और जब हम यहाँ पे नहीं थे तो मम्मी पापा बेडरूम में सोते थे मेरे, वहाँ पे ये टीवी मतलब सरकाने वाला तो है ही, ये स्टैंड वहाँ लगा लिया है। एंड मेरे रूम में अब ड्रेसिंग नहीं है, वो मम्मी वाले रूम में आ गई है, क्योंकि मेरे वाले रूम में मम्मी टीवी लगा लेती हैं, सोने जब वहाँ पे सोती हैं तो उस ड्रेसिंग की जगह पे ये टीवी रखी जाती है। लेकिन अभी हम आ गए हैं इसलिए टीवी जो है हॉल में आ गई है। एंड यहाँ पे हमारे यहाँ कार्ड का काम होता है, तो शादी कार्ड का जो भी कार्ड वगैरह जो फैले पड़े हैं वो भी उठा के रख रही हूँ मैं। तो मेरे जो घर में, मेरे ससुराल में जो दुकान है वो कार्ड की है, शादी कार्ड की। सो ये सब काम हमारे यहाँ होते ही हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दरी वगैरह जो बिछी थी उसको उठा के रखूंगी मैं। एंड यहीं पे मम्मी पापा का बिस्तर, और दीदी का, मेरे देवर जी का, सभी लोगों का बिस्तर यही हॉल में पूरे में लगता है। एंड बड़ा सा कूलर है वो लग जाएगा। एंड पूरी फैमिली यहीं सोती है। और उस वाला जो सेकंड वाला रूम है उसमें गर्मियों में कोई नहीं सोता है, सो वो खाली ही रहता है क्योंकि गर्म बहुत रहता है इसलिए। और बस पूरे हॉल में भी मैं झाड़ू लगा दूंगी, पूरा घर है वो साफ कर दूंगी, साथ ही साथ किचन में भी लगा दूंगी। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और चाय जो भी बन चुकी है उसका हत्था मैंने हटा के रख दिया है। और ये जो सब्जी है मम्मी ने रात में हम लोगों के लिए बनाई थी जब हम लोग आए थे, तो थोड़ा बहुत ही खाया तो पूरी सब्जी बच गई थी। तो ये रसीली सब्जी थी, रसे वाली, तो मम्मी ने बोला था इसको ड्राई कर दो। सो मैं इसको हाई फ्लेम पे पैन में रखकर थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ, साथ ही साथ मम्मी से बातें करती भी जा रही हूँ। और दाल बनाई है, क्योंकि रात में पूड़ियाँ जो मैं लेकर आई थी ना वही खा ली थी हम लोगों ने। तो सुबह इच्छा नहीं हो रही थी कुछ और खाने का, दाल रोटी खाने का मन कर रहा था। सो दाल बनाई है, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए चावल भी मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे बहुत सारी हमारी बातें हो रही है, अपनी वहाँ की बातें मैं कर रही हूँ, और कुछ मम्मी कह रही है, कुछ अपनी मैं कह रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड फटाफट से मैं खाना है वो भी बना के तैयार कर लेती हूँ। तरफ मैंने चावल बनने के लिए रख दिए थे, ये पसा के जो चावल बनाए जाते हैं वो हैं। एंड थोड़ी सी कसर बाकी थी तो मैंने उनको ढक दिया है। और तब तक मैं ये आटा है इसको भी सॉफ्ट कर ले रही हूँ। ये आटा ना कल मम्मी ने हम लोगों के लिए रोटी बनाने के लिए गूंद के रखा हुआ था, लेकिन जब मैं पहुंची थी बहुत देर हो गई थी, सब्जी मम्मी बना रही थी, आटा भी लगा लिया था, लेकिन जो पूरियाँ जो मैं लेके गई थी वो रास्ते में बिल्कुल भी नहीं खाई थी, इसलिए वो सारी की सारी रखी हुई थी। तो हम लोगों ने कहा मम्मी आप मत बनाइए, और हम लोग वही पूरी खा लेंगे। तो ये जो आटा है फ्रिज में रख दिया था, फ्रिज में आटा ना बहुत टाइट हो जाता है, इसलिए बस थोड़ा सा पानी डाल के रख दो इसमें थोड़ी देर के लिए, फिर मसल दो और सॉफ्ट हो जाता है। तो बस वही मैंने कर लिया है। यहाँ पे ये सब्जी भी ड्राई हो गई है, इसको भी एक कटोरी में मैं पलट ले रही हूँ। एंड जो चावल हैं वो भी पक गए हैं।
तो उनको भी पसा दूंगी। इस तरीके से चावल बनाने में ना चावल खिले खिले बनते हैं और चावल में कोई मार नहीं रहता है, इस वजह से गैस नहीं बनती है। जिनको चावल खाने से गैस की प्रॉब्लम्स है तो वो इस तरीके से अगर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए, हेल्थ के लिए। सो ये देखिए चावल जो है मैं दबा के देख रही हूँ पक गए हैं। सो अब मैं इनको एक छन्नी में पसा दूंगी। जो ये छन्नी है ये पीतल की छन्नी है, बहुत अच्छी लगती है मुझे मम्मी की ये छन्नी। और जितने भी बर्तन आप लोग मेरे किचन में देखेंगे वो बहुत पुराने हैं, कभी आपको अलग अलग दिखेंगे, कभी कैसे दिखेंगे। सो आप लोग कभी भी ऐसे कमेंट मत करना कि ये दीदी आपके बर्तन ऐसे हैं या थोड़े से पुराने हैं। सो मम्मी के हैं, बहुत पुराने हैं और मम्मी इनको बदलना नहीं चाहती हैं। सो मैं भी इनको बदलने की कोशिश नहीं करती हूँ। सो ये देखिए चावल कितने थोड़े से बनाए हैं, मेरे घर में कोई चावल खाना नहीं ज़्यादा पसंद करता है, सो मैंने थोड़े ही बनाए हैं। एंड यहाँ पे मैं प्याज कट कर ले रही हूँ दाल फ्राई करने के लिए। और मैं काफ़ी टाइम बाद इस तरीके से प्याज को कट कर रही हूँ, क्योंकि अब वहाँ पर मैं चॉपर से चॉप कर लेती हूँ, मम्मी के पास चॉपर है बट मैंने वहाँ यहाँ आकर उसका इस्तेमाल नहीं किया है, बस चाकू से ही कर रही हूँ। और जो ये चाकू है वो बहुत ज़्यादा धार वाली है, ज़रा सा हाथ लग जाएगा ना तो मतलब फिंगर कट जाए इतनी धार वाली है। सो बहुत अच्छे से चॉप हो गया था प्याज इससे। एंड मैं चा जो वो है ना मिर्ची, वो मैं कैंची से कट करती हूँ बट यहाँ पे कैंची नहीं थी, मम्मी हाथ से ही मैं मिर्ची कट करती हैं। सो फिर मैंने हाथ से ही कट की थी। सो बट यहाँ पे फटाफट से दाल को फ्राई कर रही हूँ, सरसों का तेल डाल रही हूँ। और बस जो ये सरसों का तेल है इसमें बहुत झाग है, बहुत ज़्यादा आंखों में बहुत लगता था। तो सबसे पहले मैं तेज आंच करके इस ऑयल को अच्छे से पका लूँगी ताकि इसमें भी झरफ जो होती है वो निकल जाए, थोड़ा सा वाइट सा हो जाएगा ऑयल, फिर हम इसमें तड़का देंगे। तो साथ ही साथ टमाटर भी कट कर ले रही हूँ। एंड टमाटर इतना सॉफ्ट है कि चाकू से भी कट ही नहीं रहा था, मतलब हाथ से उठाकर ही कट करना पड़ा था, क्योंकि इसमें तिवाई पे नहीं कट रहा था। तो यहाँ पे मैं मिर्ची भी काट चुकी हूँ और धनिया भी और हींग डाल दिए, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, प्याज है जो बारीक कट कर ली है वो भी डाल दूंगी मैं। थोड़ी सी दाल मैंने दक्ष के लिए निकाल दी है क्योंकि बिना मिर्ची के ही वो खाएगा। एंड यहाँ पे टमाटर भी डाल दिया है, सो भून लेंगे। और मम्मी से बातें करती जा रही हूँ, जो भी चीज़ें हैं पूछती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। और यहाँ पे हमारी जो दाल है वो उसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डालूंगी और उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो दाल भी हमारी फ्राई हो गई है, चावल भी हमारे बन गए हैं और आलू की सब्जी भी तो ड्राई हो गई है। और अब बारी आती है रोटी बनाने की। तो मैंने मम्मी से बोला तो उन्होंने बोला कि रोटी अभी मत बनाओ, जब कोई आए तो आता जाए और खाता जाए, इस तरीके से करो। सो मैं गर्मा गर्म जब पापा आएंगे तब, और जब मेरे हस्बैंड आएंगे वो भी दुकान ही चले गए हैं, तो तब मैं रोटी बना लूँगी। तब तक मैं सब कुछ साफ़ करके गैस वगैरह साफ वाफ करके बर्तन है वो धुल लूँगी।
तो ससुराल में ये मेरा पहला ही दिन था, मैं कल ही आई हूँ, इसलिए मुझे जितना दिखा काम, मुझे जैसा समझ में आया मैंने उस तरीके से किया है। एंड उसके बाद जो भी मैं सुबह कपड़े सारे जो धुले थे मैंने उनको भी फैला रही हूँ। तो छत पे अब बहुत ज़्यादा धूप होती है जिसकी वजह से ना मैं कपड़े यहाँ डोरी पे फैला दे रही हूँ गैलरी में। ये किचन के जस्ट बाहर से गैलरी दी गई हुई है, यहाँ पे मैं सारे कपड़े डाल दे रही हूँ, एक दो कपड़े एक के ऊपर एक भी डाल दे रही हूँ। और मतलब बहुत ज़्यादा धूप सी आ भी जाती है थोड़ी थोड़ी यहाँ पर। एंड कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, सो ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं तब मैं ऊपर छत पे डालने जाती हूँ, क्योंकि यहाँ इस डोरी पे आ नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से कुछ मैं अपने ससुराल में दिन है वो बिता रही हूँ सुबह का। और उसके बाद जैसे कि आपको पता ही है होली आ रही है, तो एक्चुअली ये वीडियो आपको होली के बाद मिलेगा, लेकिन जो व्लॉग है ये होली से पहले का है। सो उसकी भी तैयारियां करनी है। सो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को उसकी तैयारियां दिखाऊंगी। और मेरी दीदी है, मेरी ननंद है, वो भी आने वाली है जिनकी शादी हुई थी, उनसे भी मिलवाऊंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में लिखकर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।